ज्यादा रेलिवेंट नहीं होगा कि वो रिसर्च के साथ साथ नर्सिंग को बेटर तरीके से इंटीग्रेट कर सकती है? सो दैट काइंड ऑफ एंडोर्समेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम पीएम। और अगर इस तरह की इंक्लूजन करनी है, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू डेवलप द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। इसके जरिए हम इन मसलों को हल कर सकते हैं। सो व्हाट आई वांट दैट फ्रॉम रेजिलियंस वी नीड टू मेक अ शिफ्ट ऑन एम्पावरमेंट। फ्रॉम टास्क परफॉर्मर्स वी नीड टू मेक अ शिफ्ट टू डिसीजन मेकर्स। फ्रॉम स्टिक टू चार्ट वी नीड टू चैलेंज द स्टेटस क्वो। सेकेंड मैंडेट इज टू मेंटर द नेक्स्ट मिलियन, क्योंकि इस वक्त आईसीएम ने भी हमें मैंडेट दिया है ट्रेनिंग 1 मिलियन मोर नर्सेस। तो यहाँ के नर्सिंग एजुकेटर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं हमारे नर्सिंग एजुकेटर्स के भी मल्टीपल ग्रीवियंसेस होंगे। यू माइट नॉट बी हैप्पी विद योर जॉब्स और विद द सैलरी एंड स्टफ, बट स्टिल एज एन एजुकेटर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये रहता है कि वी नीड टू इंस्पायर अवर यंगर जनरेशन। और ये वो रिवॉर्ड है जो आपको ना कहीं कोई पैसों में दे सकता है, ना कोई रिकग्निशन दे सकता है। जब आप किसी बच्चे को अच्छा काम करते हुए देखते हैं ना, दैट इज द रिवॉर्ड दैट यू कैन हैव इन योर लाइफ। सो द अल्टीमेट ट्रूथ फॉर 2026 इज दैट आईसीएम पिछले 5 सालों से ये स्लोगन कह रहा है, आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। बट मेरा ये कहना है, नो नर्सेज नो फ्यूचर। So we need to invest in nursing, we need to empower nursing. और एक एग्जाम्पल है जिसके बाद मैं अपनी जगह लूंगी। आप में से कितने लोगों ने स्टोरी सुनी है ऑफ अ लायन एंड अ माउस? लायन को समझा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल सबने सुनी है, बचपन में हम सबने सुनी है। सो लायन को कंसिडर किया जाता है जंगल का बादशाह। उससे ज्यादा ताकतवर कौन होगा जंगल में? कोई नहीं। लेकिन उस स्टोरी में क्या होता है कि कुछ हंटर्स आते हैं, जाल लायन में डाल देते हैं और लायन उस वक्त जाल में कैद हो जाता है और उस कैद की हालत में रोर तक नहीं कर पा रहा होता है। ये उसकी हालत हो जाती है और वहां पर कोई दूसरे जानवर उसकी हेल्प नहीं करने आते, बल्कि कौन हेल्प करने आता है? माउस। छोटे छोटे माउस हेल्प करने आते हैं, उतरते हैं उसका जाल और लायन को आजाद कर देते हैं। ये एक्चुअली एम्पावरमेंट है। और ये मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया कि अक्सर हम अपने आप को लायन समझ के ये कहते हैं कि हमें तो एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं, लेकिन वक्त हालात एक जैसे नहीं रहते। कभी कभार आपका स्टूडेंट आपको एम्पावर कर सकता है, आपका जूनियर स्टाफ आपको सिखा सकता है। सो एज अ नर्सेज वी हैव टू बी कंटिन्यूअस लर्नर। और एम्पावरमेंट के लिए हमें ये नहीं वेट करना कि ऊपर वाले आएंगे तो हम एम्पावर्ड फील करेंगे। एम्पावर कम्स फ्रॉम विद इन, एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम अराउंड यू। थैंक यू सो मच। सो दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम कि हमारे शॉर्टेज निकल कर आ रही है बिकॉज ऑफ द फ्रोजन वैकेंसीज या नो वैकेंसीज, नॉट बिकॉज वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग। अगर हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते तो हम एक्सपोर्ट कैसे करते? क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त Pakistan is the biggest exporter of nurses, and nurses are. So you guys can hear me? Yeah. So I can keep continuing. So what I was saying that Pakistan is right now the biggest exporter of nursing, and nurses are contributing in the economy of Pakistan. ये भी नहीं चलेगा? Okay. नहीं, मैं टाइम ही ज़ाया करती हूँ। मैं एक चीज़ और शेयर कर देती हूँ। को चीफ गेस्ट सर सैयद मोहम्मद अली, सेक्रेटरी पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, डॉक्टर तहसीर, डॉक्टर पामला मार्शल, डॉक्टर तजीम सईद, डॉक्टर रोजीना करमानियानी, सर बाबर, all my dear midwifery and nursing leaders, faculty members, my dear students, colleagues, Assalamu alaikum and good afternoon. Good afternoon. A warmly welcome to all of you. The College of Nursing Dr. Ruth Kefa, Civil Hospital Karachi and Pakistan Nursing Forum proudly welcome you to all. On the International Nurses and Midwifery Day celebration and the prestigious
organized to recognize and honor the outstanding services, dedication, leadership, and achievements of the nursing and midwifery professionals who are truly pride of Pakistan. Today we are here not only to celebrate this important international occasion, but also to recognize the invaluable contribution of nurses and midwives toward strengthen healthcare services in Pakistan and around the world. Many of our respected award recipients have presented Pakistan with excellency at both national and international level through their remarkable achievements in education, clinical practice, leadership, research, public health, and healthcare development. Nursing and midwifery are among the noblest professions, serving humanity with compassion, dignity, care, and dedication. Nurses and midwives remain at the front line of healthcare services, frontline soldier, caring for patients, mother, newborn, families, and communities during the most critical moment of life. Their responsibilities extend far beyond hospitals into health education, disease prevention, maternal and child health care, emergency response, rehabilitation, research, leadership, and community development. Midwives play a vital role in ensuring safe motherhood and reducing maternal and neonatal mortality, while nurses continue to provide quality patient-centered care. With commitment and professionalism, their tireless services from the foundation of a strong, effective, and compassionate healthcare system. Today, entire management of civil hospital, especially Khairul-Nisa, and the Pakistan Nurses Forum for organizing such a wonderful event, because you know the people who are sitting right now in this auditorium, as mentioned, they are the stars or cream of nursing, and to gather them in one roof is not an easy task, let me tell you. So huge round of applause for Ms. Khairul-Nisa for these efforts, because ये काम सिर्फ Khairul-Nisa ही कर सकती है कि तमाम लोगों को एक छत के नीचे जमाना. Secondly, I am also impressed by the idea of Sitara Nursing Pakistan. This is a very innovative idea, क्योंकि हम daily basis पे काम तो करते हैं, लेकिन उसकी appreciation होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आप IND के थीम को 20 दफ़ा देखेंगे तो that talks about empowerment. So recently मुझे एक बात जब हम बैठे हुए थे ऑफिस में, so there was a discussion going on that as a nurses we all are educated, we have bachelor's degree, master's degrees or PhD, so we don't need empowerment. But let me tell you, education does not mean that you are empowered. And as a senior, it is your role to empower your future generations. Likewise, how Khairul-Nisa is doing, having this position, organizing this event is actually a statement that how much empowerment is necessary to promote the image of yours. So, I will be speaking a little about the theme. And before I go into details, what I want you all to do is to take a deep breath. Inhale. Please inhale, everybody. Please inhale. Exhale. और ये एक्सरसाइज मैंने आपको इसलिए नहीं करवाई थी क्योंकि गर्मी है, सब अपने आप को हवा कर रहे हैं. ये एक्सरसाइज मैंने इसलिए करवाई थी कि जितनी देर में आपने एक गहरा सांस लिया और एक्सहेल किया, उतनी देर में एक नर्स ने मेडिकेशन एरर प्रिवेंट किया. उस एक सेकंड में एक मिडवाइफ ने किसी की जान बचाई. तो ये पावर है नर्सेस का और मिडवाइफ्स का. एक और चीज जिस पे मैं बात करना चाहूंगी, हम हमेशा जब इंटरनेशनल नर्सेस डे की बात करते हैं तो कहते हैं नर्सेस आर हीरोज.
मैं थोड़ा सा डिफर करती हूँ इस थॉट से, क्योंकि जब हम हीरो की बात करते हैं तो इसका मतलब हम एसोसिएट करते हैं किसी भी पर्सन को हैविंग सुपर पावर्स। जैसे आप सुपरमैन की बात कर लें, वंडर वुमन की बात कर लें, तो हमारी एक्सपेक्टेशन उस इंसान से ये हो जाती है कि उसके पास वो कैपेबिलिटी है जो कि एक नॉर्मल इंसान के पास नहीं है, जिसकी वजह से वो टास्क कर पाएगा जो कि दूसरों के लिए पॉसिबल नहीं है। ये जो लफ्ज है ना हीरो, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे नहीं पता चला कि आप मुझसे एग्री करते हैं कि बहुत से दूरी है। ये हुई तो बात, Kazakhstan has done so many things, right? And you have heard already. She has worked with WHO. She ensured so many professionals have been built. So many positions being built. ऐसे नहीं थे, simulation lab बन गया. She looked for different ways what needs to be done. If you just look at the entire आज एक बहुत बड़ा मौका है और मेरी ये दूसरी यहाँ पर हाजिरी है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर सिंह साहब और हमारी आपकी अपनी और हमारी अपनी प्रोफेसर खैरुन्निसा जो इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करने में बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं। मिस्टर आतिफ इकबाल, वी जस्ट टॉक्ड बिफोर मी। मेरे दो भाई एडवोकेट सलीम एंड एडवोकेट नदीम, कहाँ हैं वो? आप तो जाए। ये जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर था तब से हमारे मेहरबान भाई हैं ये लोग, मेरे बड़े भाई। उससे पहले डॉक्टर सुमेरा गए, तमाम फैकल्टी मेंबर्स and all of the audience who are there, who are some way related to nursing. Assalamu alaikum, and my heartiest felicitations for organizing this event of Sitara Nursing Award, Sitara Nursing Award Pakistan. जबरदस्त। अपनी नौयत का पहला इवेंट है और हम ये चाह रहे थे, अभी बल्कि डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे इवेंट्स बार बार इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज करवाएंगे। बाकी सारी बातें बहुत सारी हो गई, कुछ बातें रह गई जो मैं करना चाहूँगा। और मैं हमेशा जब नर्सिंग में आता हूँ तो जब तक मैं सेक्रेटरी पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल हूँ तो आई नेवर राइट माई थिंग्स, आई ऑलवेज स्पीक फ्रॉम माई हार्ट। नर्सेज आप सब लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं। दुनिया देखें तब्दील होती जा रही है, हर प्रोफेशन जो है वो एआई जो है ना उसको खाता जा रहा है। इवन आप देखेंगे कुछ दिनों बाद प्रिस्क्रिप्शन, अभी भी इनफैक्ट हम जो काम करते हैं उसको हम डबल चेक करते हैं एआई से। आप भी करते होंगे, जो ये रिसर्च वाले हैं ये सारी चीजें करते होंगे। कुछ प्रोफेशंस रह जाएंगे पीछे, वो प्रोफेशंस रह जाएंगे स्किल सेट्स वाले, जिसमें टीचर्स जो बड़े टीचर्स हैं हमारी तरह के वो भी खत्म हो जाएंगे। टीचर्स रह जाएंगे मॉन्टेसरी वाले। तो मॉन्टेसरी वाले टीचर्स क्यों रह जाएंगे? आप लोग सोचते हैं कभी? या ये छोटे बच्चों के टीचर्स है ये क्यों एआई इनको कन्वर्ट क्यों नहीं करेगा? राइट, जब यूनिवर्सिटी के टीचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले टीचर्स को कर सकते हैं, शायद एमएसएन वालों को भी कर दें, पीएचडी वालों को भी करें, लेकिन वो बच्चों को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए होती, इमोशंस चाहिए होते हैं। सारे काम मशीन कर लेगी, इमोशंस नहीं कर पाएगी। इसी तरह प्रिस्क्रिप्शन में आप सारे साइंस और सिम्टम्स पता है सबको क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, सिम्टम डिफरेंस पता है ना? पता है। साइंस वो होते हैं जो आप देखते हैं अपने पेशेंट का, सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट खुद बताता है। साइंस और सिम्टम्स आप डाल दें एआई में, वो आपको बता देगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी कर देगा, आपकी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब भी कर देगा। कुछ नहीं कर पाएगा ना, तो जैसे हम अभी कह रहे थे कि वो होश में आदमी को बेहोश नहीं कर पाएगा और बेहोश को होश में नहीं ला पाएगा। तो इधर आप नर्सेस का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है कंपैशन में, खास तौर पे जब पेलिएटिव ट्रीटमेंट चल रही होती है, जो नियर डेथ फिनोमिनाज होते हैं, जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो एंड स्टेज कैंसर में होते हैं, वो सब आपके नर्सेस के डिस्पोजल पर होते हैं। उनको आप लेके चल रहे होते हैं, उनकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं। देखिए मैं हमेशा
हर जगह पे जाके कहता हूँ कि डॉक्टर के साथ लिबास तारीफ के मगर एक चीज इसी तरह से तारीफ है और दुनिया को सिखाया कि मरीज की देखभाल सिर्फ रहन नहीं बल्कि नर्स इल्म और जिम्मेदारी की भी है। मैंने जंग के मैदान में देखा कि लोग सिर्फ जख्मों से नहीं मरते बल्कि गफलत और लापरवाही से भी मर जाते हैं। तब मुझे समझ आया कि शिफा सिर्फ दवा से नहीं बल्कि दुरुस्त देखभाल से भी मिलती है। सफाई, तरतीब, मुशाहिदा और जिम्मेदारी, यही वो बुनियादें हैं जिन पर एक महफूज जिंदगी खड़ी रहती है। अगर आप एक नर्स बनना चाहते हैं तो याद रखें, आपके हाथ सिर्फ इलाज नहीं करते बल्कि जिंदगी को संभालते भी हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हमें सिखाया कि एक अच्छी नर्स सिर्फ मरीज को नहीं देखती बल्कि उस खतरे को भी देख लेती है जो अभी जाहिर नहीं हुआ। न सुबह हो शाम उसकी है, न कोई रात है उसकी। न सुबह हो शाम उसकी है, न कोई रात है उसकी। उसकी मोहब्बत है, खिदमत ज़ात है उसकी। असर उसकी मोहब्बत है, खिदमत ज़ात है उसकी। खुदावंद ने जभी उसको बड़ा ही नाम देना है। मुझे हर नर्स को शीरीं सुबह का नाम देना है। ये मदर टेरेसा है वो हस्ती जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि कुछ जख्म जिस्म पर नहीं दिल पर भी होते हैं और उनका इलाज सिर्फ दुआ से नहीं होता। उन्होंने नर्सिंग को नरमी दी, खिदमत को मोहब्बत दी और मरीज को ये एहसास दिया कि वो बीमारी से पहले भी इंसान है और बीमारी के बाद भी। मैंने शहरों में देखा जिन्हें दुनिया देखकर अनजान बन गई थी, मगर जब किसी को ये एहसास दिलाया जाए कि वो अब भी कीमती है और काबिल मोहब्बत। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ मोहब्बत ही कम कर सकती है। मदर टेरेसा ने हमें सिखाया कि बाज़-औक़ात सबसे मौसर इलाज दवा नहीं बल्कि वो एहसास होता है कि कोई अब भी तुम्हारे साथ है। जो मोदीन से वाला, जो रंगो नस्ल से वाला। जो मोदीन से वाला, जो रंगो नस्ल से वाला। किसे ये शर्फ हासिल है कि उसने घर को पाला। जिसे ये शर्फ हासिल है कि उसने घर को पाला। मुक़द्दस है जिसे खालिक ने ऐसा काम देना है। मुझे हर नर्स को शीरीं सुबह का नाम देना है। ये डॉक्टर रोज कौर है वो नाम जिसने पाकिस्तान में खिदमत को सिर्फ इलाज नहीं रहने दिया बल्कि उसे इज्जत की बहाली बना दिया। उन्होंने हमें उन लोगों के साथ बैठना सिखाया जिनके करीब दुनिया आना भी नहीं चाहती और यूं नर्सिंग को इंसानियत से सबसे बावकार शक्ल देना। मैंने देखा कि बीमारी सिर्फ जिस्म को कमजोर नहीं करती। और ख़ास सलाम आप तमाम नर्सेस को जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो आज हम इंटरनेशनल नर्सिंग डे मना रहे हैं जो कि जी व्यूवर, आज हम मौजूद हैं जीपीएमसी में और यहाँ पे नर्सेस डे के हवाले से बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है
और सर हैं, सर से पूछेंगे नर्सेज डे के हवाले से कुछ अपना व्यू देना चाहेंगे। सर प्लीज़ सर कुछ बताएं सर। Basically, I am Shazad Rashid, working as an associate professor at Ziauddin University, Faculty of Nursing in Karachi. Basically, everybody knows कि जो इंटरनेशनल नर्सेज डे है वो हर साल जो है वो 12 मई को बनाया जाता है इन रिमेम्बरेंस ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल कमिटमेंट्स एंड सर्विसेज एंड द डेडिकेशन टू लीड दिस प्रोफेशन ऑनवर्ड। सो हम इस दिन पे ये सब नर्सेज को पैगाम देना चाहते हैं इस फोरम के थ्रू कि बी कोलैबोरेटिव, बी कमिटेड and join your hand together so that we can spread our messages to the other, because हम सब एक हैं, हम collaboration में काम कर रहे हैं और हम नर्सिंग केयर को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं देते, बट उसके साथ साथ हमें अपने रिसर्च स्किल्स को, अपने नॉलेज को भी एडवांस करने की नीड है, क्योंकि जितना हम सीखेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, उतना हम लोग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। So be committed, be communicative with each other so that the message will be prepared and itself is conveyed to the whole community. Thank you so much. थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर। जी भी आज हम JPM से मौजूद हैं और मेरी मदर जो है मैडम ग्रेस गिल साहबा हैं और मेरी ज़्यादा थी नर्सिंग की और मेरी ग्रेस हुई थी। मैम से पूछते हैं, आज हमारी मुलाकात हो रही है और मैम से पूछते हैं कि यहाँ जो इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट हो रहा है उसके हवाले से कुछ पैगाम देना चाहिए। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से और पाकिस्तान मिडवाइफ नर्स की तरफ से ये पैगाम दूंगी कि सारी पाकिस्तान के नर्सेज जो है ना पाकिस्तान के अंदर ईमानदारी ध्यानदारी से काम करें और आगे बढ़ें और एजुकेशन वाइज कम्युनिकेशन वाइज अपने आप को प्रूव करें और पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका नाम हो। और यही मेरी हमेशा बचपन से लेके जब से मैंने शुरू किया जब से लेके अभी तक यही सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी कंट्री को आगे बढ़ाएं, हमारी नर्सेज आगे बढ़ें और हमारी कंट्री को सपोर्ट मिले। जैसे कि आज ही डॉक्टर अली ने इस चीज़ का हमें बताया कि प्राइवेट सेक्टर में हम इवनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी ये खुशी है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी पाकिस्तान की नर्सेज जाएंगी। और वो उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने लोगों को एक्सपोर्ट करेंगे, स्पेशली पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को। और उसके अलावा ये उन्होंने एंड क्लर्क्स की बात की कि हम वो भी सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम को और ज़्यादा अब्रॉड के लिए तैयार करने के लिए करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर। सर मुझे आपका टाइम भी चाहिए, मैं आप पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। अच्छा जी। तो बायोग्राफी सर आपको मुझे टाइम चाहिए, आप मुझे कब टाइम देंगे? मेरा नंबर ले लें और सिर्फ जैसे फ्री टाइम होता मैं आपको 0308 जी सर 31 अच्छा वो दूसरा ले 3908 39 880 45। मेरा नाम शहबाज है सर। ठीक है मुझे एक सर मैं कर लूँगा। जी सर अभी कर लेता हूँ सर आपको बुला रहे हैं। हम डिफेंसिव पे थे और किसी ग्रुप ने यहाँ पे अग्रेसिव हमला किया और दिफा का हमारा हक था। और जिस तरह हमने एक बहादुरी से दिफा जो फौज फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल मुनी साहब की जो क़यादत में जिस तरह डिफेंस से हम हुए, उनकी अपनी जगह पे जिस तरह हमारी सारी
कौम जो इस तरफ हमारे को पाकिस्तान